तो मुंबई ने एक तरफा मैच के अंदर ना एसआरएच को हरा के रख दिया। हमने तो कल भी कहा था कि अगर इनको मैच जीतना है एसआरएच वालों को ना थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। ईशान किशन को हटाना पड़ेगा, दो बैटर लेके आना पड़ेगा थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो थोड़ा सा इनिंग को स्लो डाउन कर सके। ये ईशान किशन दो बॉल ज्यादा खेलता ही नहीं है। आज तो सब आउट भी नहीं था गधे बच्चा, बट इतना लो कॉन्फिडेंस के अंदर था ना कि अंपायर पहले वाइड दे रहा था, फिर बोला, चल तू जा, तू बाहर निकल, तेरे खेलने का बात तो ऐसे भी नहीं है, तो खेलने आया ही क्यों था, आउट दे के भेज दिया। ऐसे पहले तो उसने वाइड देने की कोशिश करी, फिर वो एकदम से सोचा अरे ये तो पेड सक्सेसफुल लग रहा है मेरे को, यहाँ पे तुरंत उंगली खड़ी कर दी। अरे तो कैसे नहीं खेलेगा, तो वॉक करके चला गया। मुंबई ने अपील ही नहीं करी। सर ने मुझे खेलना ही नहीं छोड़ा यार, मुझे मतलब जाना है। ऐसे ही एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा गलत है। जब तक अपील नहीं करते तब तक अंपायर खड़ा नहीं कर सकता है। अब उसको समझ नहीं आया कि वाइड दूं कि आउट दूं कि पेड सक्सेसफुल हो गया, वो समझ नहीं आया इसको। अब पूरा चुपचाप चला गया बहुत उठ ही के। बैट लगी नहीं, बॉल लगी नहीं, अपील हुई नहीं। अंपायर मतलब। कंफ्यूज हो गया कि इसको देख करके किसको देख करके, ईशान किशन को कि वो। और दीपक चहर को देख करके अरे अपील करो, मेरे को लगता है वो सब भूल गए थे नाटक करना। और अरे इसको याद था नाटक कब करना है। किसी को कुछ नहीं था, वो चुपचाप चला गया वो करके कि भाई अंपायर। वो दोनों आपस में कंफ्यूज हो गए, अंपायर उसको देख रहा है, ये उसको देख रहा मतलब है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या हुआ वो तो। उस लेकिन ईशान किशन के कम से कम बल्ले से ना इतना बाहर था बॉल, ठीक है। और पता नहीं क्या, वो उसने अंपायर की तरफ भी ढंग से नहीं देखा, बस देखा उंगली खड़ी हो गई और चल दिया। पता नहीं क्या अंपायर था ने क्या आखिर नहीं करा था था। उंगली, मैं तो कह रहा पूरी कर दी, चल छोड़ अब। वो आधा आउट दे रहा था, आधा नहीं दे रहा था। उसके बाद ईशान किशन के ऊपर छोड़ दिया था कि रिव्यू लेना है। लेकिन वो बोला भाई आधे में ही मैं चल रहा हूँ। मतलब पूरा वो बैट्समैन इतना लो इन कॉन्फिडेंस है ना, ऑब्वियस बात है, एक सेंचुरी पहले में उसके बाद उसने 10 बॉल किसी मैच में नहीं खेला है। दो 10 बॉल बॉल छोड़ो, तीन बॉल किसी में एक भी बॉल दो 15 बॉल 10 रन से मेरे को लगता नहीं है ज्यादा किसी में अरे बनाया है। 10 रन बनाने के लिए 10 बॉल खेलने तो पड़ेंगे, एक एक दो बॉल खेल के आउट हो रहा है। अगर बहुत ही आपके टॉप बेकार थ्री परफॉर्मेंस टॉप टू दिया है। स्ट्राइकर है, टॉप थ्री उससे गधे का बच्चा निकलेगा, तो टीम तीन तो हमेशा गिरेगी फटाफट। इसलिए हमने कहा था कि भाई इसको हटा दो, टॉप टू को उठा, टॉप टू को रहने दो। अगर रेडी को भी रहने दो, क्लास में रहने दो, बट दो प्लेयर को आपको लाने पड़ेंगे थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो थोड़ा सा स्लो कर दे। जैसे परिकर को खिलाया, परिकर को, परिकर नाम है, मनोहर सॉरी, मनोहर मनोहर अभिनव मनोहर को आप थर्ड पोजीशन में खिला लो। मनोहर या तो आपका फर्स्ट डाउन आना था या तो सेकंड डाउन आना था। मतलब जहां पे थर्ड या नीतीश फोर्थ नहीं था। नीतीश रेड्डी जहां पे नीतीश रेड्डी आएगा। को क्लासन से बाद हाँ, भेजो यार, उसको छठे नंबर पे भेजो, उसको पांचवे पे हाँ ये क्लासन, था। छठे पे आपका रेड्डी, तीसरे पे मनोहर, मनोहर हाँ अभिनव मनोहर, अब न और मनोहर। चौथे पे किसी और को खिला लो, एक और कोई लेकिन बैट्समैन इन लेकर लोगों ने आओ। पूरा, जहां पे देखो मेरा ये था उसको भी कहना। बाहर निकाल दो, वर्मा को, नीतीश वर्मा क्या कर रहा है। नीतीश रेड्डी जो था वो भाई, छठे नंबर से पहले आ वही। उसकी उसकी बस का नहीं है। अब तुम लोग भेज देते हो उसको सेकंड डाउन, वो बेचारे को समझ में नहीं आता था अरे बॉल। सेकंड डाउन, सेकंड डाउन में अगर मान लो अरे जिस तरीके से बाकी विकेट टीमों गिरा सेकंड था। डाउन का मतलब होता है 12वें 15वें ओवर बैटिंग हाँ। आती है, सेकंड डाउन का मतलब पहले ओवर बैटिंग आ रही है। और ये तो मैंने पहले ओपनिंग बता करने आते हैं वो। मैंने लोगों को पहले बता दिया कि एसआरएच तभी जीतेगी जब ओपनिंग जोड़ी चलेगी। ओपनिंग जोड़ी इनकी नहीं चली और वो चलना नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से लेफ्ट हैंड ट्रेंट बोल्ट की बॉल स्विंग हो रही थी, और जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट के बॉल पे लेफ्टी और राइटी दोनों, मतलब लेफ्टी ज्यादातर परेशान होते हैं बाहर जाती हुई बॉल पे, वही हुआ इन मैं लोगों कह के रहा लिए हूँ देखो, हेड और उसके लिए। ट्रेविस हेड और शर्मा ने दो मैच को जिता दिया ना, सात में हाँ, से आठ में से, तो उतने ही जिताएंगे, वो उससे वो ज्यादा जिताएंगे उनसे भी नहीं, ज्यादा उस तरह नहीं के जिता प्लेयर है। ही है। हाँ। बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ जो होते हैं ना, उनको जिताना पड़ता है। आपके सिर्फ फर्स्ट सेकंड मैच जितवाए, बाकी मैच नहीं जितवाए। ईशान किशन एक मैच के अलावा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए तो बोला है कि उसको ड्रॉप कर दो, किसी को लेके आओ, थोड़ा सा इनिंग को रोके। क्लासन जैसा प्लेयर है, रेड्डी जैसा प्लेयर है ना, अगर आपके शुरू के 10 ओवर में 60 रन नहीं बनाओगे क्लासन ना। ने क्या पारी खेली है, 44 बॉल में 71 रन। मतलब जिस डाउन पहले और भी नीचे उतारते अरे थे, वही आज तो कह थोड़ा रहे सा थे, ऊपर आया है। तो देखो कितना अच्छा खेल के दिया है। कह तो रहे हैं कि अगर आप, कोई टीम 10 ओवर में 80 रन भी बना देगी, 70 80 भी हम्म। बना देती है ना, अगर बीच में कोई रुक के खेलने वाला आ जाए ना, तब तो भी फिर क्लासन बहुत हर मैच को परफेक्ट 200 था। के पार पहुंचा देगा। लेकिन उसकी बैटिंग आती है दूसरे तीसरे ओवर के अंदर, हम्म। 4 ओवर में 2 रन बने हुए, 10 रन बने हुए, तो क्या ही कर लेगा आकर एक और 50 फिर रन मार के भी। किसी को 20 25 रन और मारने पड़ेंगे तब जाके स्कोर 200 के पार जाएगा। तो बोला ऐसे लग रहा है अभी भी टीम अच्छा मौका है। आप बाहर तो हो ही चुके हो, बट अगले सेशन के लिए आपको टीम में दो प्लेयर्स चाहिए, बीच में थर्ड फोर्थ पोजीशन पर लेकर आओ, तो थोड़ा सा इनिंग को रोके 10 ओवर तक टिकने दे, उसके बाद रेड्डी को खुला छोड़ नहीं, दो। यही जो अभिनव मनोहर जहाँ पे खेला था वो नीतीश रेड्डी की जगह पे कर दो। नीतीश रेड्डी को अभिनव मनोहर थर्ड पे। पोजीशन में ईशान किशन को हटाओ, ठीक है। पहले ईशान किशन को हटाई ईशान दो, किशन को किशन को हटा हटाओ, दो। वर्मा को हटाओ, दो प्लेयर को लेके आओ, मनोहर को खिलाओ, हाँ। और एक और कोई ले आओ जो तुम्हारे कोई भी टीम में कोई भी टेस्ट प्लेयर हो उसको उठा के ले आओ, उनको थर्ड फोर्थ पे नहीं, दे दो। अंकित वर्मा ठीक है, नहीं नीचे ही खैर, कुछ खेलने रन नहीं वाला है। बनाया उसने एक भी रन नहीं। उसने 2-3 मैच जिताया भी है, मतलब कोशिश की है किया दो कुछ तीन बनाया, मैच में।
चलो खेले उसको 7वें नंबर भेजो। हाँ, थर्ड फोर्थ पे आपको बैट्समैन चाहिए प्रॉपर जो थोड़ा टेस्ट मैच खेले, थोड़ा स्लो डाउन थोड़ा करे, स्लो करके रखे, विकेट एक नहीं साइड दे, से गेम को विकेट दे ही ना। हाँ, उन जिनका काम होता है कि 15 ओवर तक 20 ओवर तक मैच को लेकर जाए, मैच को थर्ड फोर्थ जैसे कि चाहिए इन लोगों आपको। को दिल्ली से सीखना चाहिए, और भी जो भी टीम टॉप पे है, उसका मेन रीजन वही रहा है। अगर मुंबई भी आज क्या बोलते हैं उसको, अगर कोशिश कर रही है, तो उसका भी मेन रीजन है कि उसके जो फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन जो परफॉर्मेंस है वो आने लग गया है। अमीन का यादव है, चौथे तीसरे या चौथे नंबर पे आता है, वो रुक के खेलता है, 15 ओवर तक टिकता है वो। जब जीटी में तक भी वही है कि जीटी में थर्ड पोजीशन बटलर, वाला प्लेयर जो है ना, हाँ, आपका 20 आप, क्योंकि बेसिकली होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से अगर 15 ओवर तक नहीं खेलेगा ना, आप जीत तो ही नहीं फिर नहीं सकते। जीत सकते, तो वैसे ही आपके दो प्लेयर वो कभी खेलेंगे नहीं 15 ओवर तक, वो तो साल में एक बार खेल जाएंगे। बिल्कुल बाकी भी थर्ड नंबर पे नहीं तो फोर्थ भी ले आओ, कि दो प्लेयर कम से कम 15-20 ओवर तक ले जाए मैच खेल के को, ले गए। ताकि बाद में आपको फायर पावर तो बहुत है ना, हम्म बाकी को खुला हो जाएगा, मेरी भाई मुझे 5 ओवर ही वही मार रहे जो हैं। भी टीम मेन है, जो भी टीम ऊपर है, उनमें देखोगे या तो फर्स्ट मतलब ओपनर में से कोई एक चल रहा है, या तो फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन में से कोई एक चलता ही चलता है, तभी एक जाके साथ 7 प्लेयर एक फॉर्म में नहीं खेल सकते, सबको पता होता है। आपको हिटर से 2 ही चाहिए होते हैं, एक ऊपर, एक दो ऊपर, एक दो नीचे। बस। बाकी आपको चाहिए तो टेस्ट प्लेयर ही, जो तो हाँ, मैच को रोक के रखे। वो सातों के साथ एक साथ खेलने जाते हैं भाई, 10 ओवर भी नहीं खेल सकते तो इस तरह से तो। तभी तो ये लोग 10-20 ओवर भी बहुत मुश्किल से खेल हर पाए हैं मैच आज। में 10 ओवर तक लगता है कि ये गए, अबे गई इनकी भैंस मतलब पानी में। 4 विकेट तो बहुत जल्दी गिर गई थी, कि 50 अरे से हर भी मैच में तो नीचे, यही गिरा है, और 4 मैच तो हर मैच 2 ओवर मैच निकल जाते हैं। 50 से भी नीचे गिर गया था, और मेरे को तो लगा आज गई भैंस पानी में दोबारा। हर मैच में इनका लेकिन यही होता है कि जब तक पावर प्ले खत्म होता है ना, तब हाँ, तक 5 विकेट जा चुके होते हैं, 4 या 5 गए, टॉप 4 डाले जाते हैं। वही हो 4 रखा विकेट है। गिरने के बाद आप कुछ नहीं उखाड़ सकते मैच के अंदर, चाहे कितने भी खलनायक हो फिर आप। जो आएगा भी प्लेयर ना, जो मारने वाला भी प्लेयर होगा, वो थोड़ा रुक के खेलेगा, क्योंकि उसको भी लगेगा कि अगर मैं भी चला गया तो फिर सब पूरी टीम के चले क्लासन जाएंगे। सोचो बस 70 रन मारे किसी मैच के अंदर, तो मैच तो जीतनी चाहिए टीम को, लेकिन क्लासन को हाँ, मारना होता है ये स्कोर आके 10वें 12वें ओवर के बाद, वो चौथे ओवर में सत्तर मार रन रहा है। जो इसने अभी 44 बॉल पे मारा है, वो मेरे को लगता है 30 बॉल पे मार देता आराम 12वें से। ओवर में आएगा, 10वें ओवर में आएगा, तब अब उसको चौथे ओवर में बुला लो, कैसे खेलेगा? हम्म तुम्हारा थोड़ी तो अकल लगाओ। एक तो दिक्कत मुझे समझ में आती है, टीम में मैनेजमेंट कोई है भी कि नहीं है। एक ही ये कैप्टन बना प्ले दिया कमिंस को, वो इसके अलावा कुछ उसके सोचता ही अलावा नहीं है। कुछ सोचते ही नहीं है लोग, पता वो नहीं टीम क्या है। उतार लिए, बाकी कोई मैनेजमेंट है ही नहीं, एनालिसिस कुछ है ही नहीं कि किस प्लेयर को कब खिलाना है, कोई प्लान बी हो, मतलब ईशान, कुछ है ही देखो नहीं। ईशान किशन का चलो रहने दो, नीतीश रेड्डी उस लेवल पे बार बार, और मैं बार बार हर वीडियो में बोलता था कि भाई अभिनव मनोहर खिला लो, अभिनव मनोहर खिलाओ। देखो अभिनव मनोहर को आज भले ही तुम कहीं नीचे भी उतारे, परफॉर्मेंस दिया, नहीं तो अगर वो गिर जाता तो मेरे को लगता है कि 140 जो बने, वो मेरे को लगता है 120 भी नहीं बनते, 100 भी नहीं बनते, क्योंकि 37 बॉल में बंदे ने 37 ओवर कितना बनाए? 43 तो रन। ये प्लेयर ये प्लेयर लास्ट में ऊपर खेलने वाला ऊपर नहीं चाहिए, है, थर्ड नंबर ऊपर पे ही चाहिए था, खेलने वाला है। वही तो कह रहा हूँ मैं कि ऊपर थर्ड और चाहिए ये। फोर्थ पे आपको चाहिए ऐसा प्लेयर। हाँ, अगर थर्ड नंबर पे आता ना बैटिंग करने, तो क्लासिन में थोड़ा सांस लेने का बिल्कुल टाइम मिलता, वो और तोड़ फोड़ के जाता। बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी अकल लाने की चीज होती है। तुम तो प्रोफेशनल टीम हो, कहाँ है तुम्हारी मैनेजमेंट, कौन है कोच? उसको कुछ बोलो, आज कुछ तो लैपटॉप लेके बैठे, कुछ एनालिसिस करे, मैच को थोड़ा ऊपर नीचे करे, बस बैठ गए, कोई एक बना के दे दी लिस्ट, कि पूरे ऊपर से जाके साल भर यही चलेगा। नहीं, ऊपर से जाके नीचे तक मारते रहो। इसको ले मंत्र टाइम टेबल एक बार पूरे साल यही चलेगा साला, धूप चा, हो बारिश हो कुछ भी हो, चाहे पेपर किसी का भी हो, चाहे टाइम कुछ भी टेबल हो, ही फॉलो होगा, बच्चे आए ना बस फॉलो तो ही करेंगे हम। वही एसआरएच के साथ हो रखा है कि टाइम टेबल के जैसा ही फॉलो कराने, स्कूल का ये रूटीन है। 7 प्लेयर ही 7 ऐसे चलेंगे। सातों ऐसे ही खेलेंगे, आंख बंद करके, जो टिक गया वो मैच जिता बस देगा। एक चेंज होता है 8वें नंबर पे, कभी मनोहर आता है, कभी एक दो और लेके कभी आते हैं। क्लासन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी अंकित वर्मा पहले आ जाते हैं। इतनी ये है। बेकार टीम है, इतनी बेकार, इतने बेकार मैनेजमेंट। और चल चल। मुंबई की के लिए हम लोगों ने बोला भी था, मुंबई की बॉलिंग बहुत फाड़ू है, और जैसा ही आपको दिखा भी कि नई बॉल को जो स्विंग करवाया, उसमें ये फंस गए बेचारे लप्पू लोग। ठीक है, ट्रेविस मतलब 1-2 मैच जिता सकते हैं आपको, वो भी खतरनाक तरीके से, लेकिन उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि ये लोग किसी मैच को, जितने भी बड़े मैच हुए ना एसआरएच में, उसमें अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड कभी नहीं चला है, ये जो तो भी बोला बड़े है क्या, मैच हुए। 7 में से 1-2 मैच जितवा देंगे, तो टोटल 14 मैच से 3-4 जितवा के जाते हैं ये लोग। लेकिन बाकी बीच के प्लेयर भी तो आए ना, बीच के प्लेयर हम्म पूरी टीम ही गायब है, क्योंकि बीच में कोई स्टैंडिंग प्लेयर नहीं, सबको बोला गया तेज मारो जाके, अब ऐसे थोड़ी होता है। बीच अब को थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। अब ईशान किशन बहुत तेज खेलने वाला प्लेयर नहीं है, इसके औकात से बाहर की बात है। इसको बोलो अगर वो खिलाना भी है ना, कि बेटा तुझे 50 बॉल खेलनी है, 40 बॉल खेलनी है, तू रन मत बना, वो बस सोच रहा खेल। है कि मैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट प्लस करूं, और उस स्ट्राइक रेट से मैं खेल के दिखाऊं इनको, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, टैलेंट है नहीं। 100 रन मारे हैं भले ही, मतलब गधा शेर बनने की कोशिश कर लेकिन रहा है। उतने स्पीड से, जितने स्पीड से वो सोच रहे हैं कि हर आते के तो साथ ही कहाँ छक्का से मार गधे दिया को बोले तो वो शेर की तरह जाके काम करे, कैसे कर लेगा था? उसको पेंट तो मार दोगे, लेकिन आखिर में तो गधा ही है वो। वही। तो इसकी हालत वही है।
पहले मैच में गधा बन गया शेर, पूरी टीम चल रही थी शेर, लेकिन उसके बाद से गधा तो गधा ही रहेगा ना, उससे मजदूरी वही करा सकते वही हो। हो गया है। तो मजदूरी कराओ उससे कि भाई तू जाके 10-5 ओवर खेल, तुझे विकेट देना ही नहीं, रन मत बना। और दूसरी बात, मुंबई के लिए इतनी खतरनाक न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज। मतलब रोहित शर्मा भाई 2 मैच में जिस तरीके से मारा है ना, धोया है बॉलरों को, उससे ये पता चल गया है कि मुंबई की टीम, यानी कि जो अब ये टीम ऐसी बन चुकी है ना, इसको मुंबई के कोई, राजा है वो ना फॉर्म में आ चुके हैं, और जब राजा फॉर्म में आता है फिर मुंबई हिला देता है सभी को, तो वही काम कर रहे हैं। मुंबई की टीम इतनी खतरनाक हो गई ना, अनडिफिटेबल टीम बन गई, उसको हरा नहीं सकते बाबू। बहुत मुश्किल है। इसका एक एक प्लेयर, सोचो 3 मैच से रोहित शर्मा ही आउट नहीं हो रहा इन लोगों से। 3 मैच से रोहित शर्मा, और जो सूर्य कुमार है उसका भाई स्ट्राइक रेट जो है ना 200+ है। उसको हमेशा से रहा आज भी है। 19 में 40 मारा है, पिछले में भी 30 में कुछ 65 ऐसे कुछ करके गया था। तो ये चीजें 200 के स्ट्राइक रेट ऊपर जाना और नॉट आउट रहना, मतलब कॉन्फिडेंट तो कॉन्फिडेंट, और जो टीम है मतलब जीटी को टक्कर देने वाली पहली टीम मेरे को दिख रही है मुंबई इंडियंस। और मुंबई ने जीटी ऐसे से बहुत, बहुत आगे, जीटी इसके सामने टिक ही नहीं सकती। हाँ जीटी इस टीम की बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग में तो, बहुत बैटिंग में जबरदस्त तो थी। कुछ नहीं कर सकती। बैटिंग में जीटी के पास 3 ही है, इसकी पूरी की पूरी बैटिंग हैसियत है। अभी देखो इसके नीचे हार्दिक पांड्या, इनसे नमन तो धीर, बैटिंग ही नहीं आ रही है, हार्दिक मिचेल पांड्या, सेंटनर रह गए थे। तिलक वर्मा, बैटिंग कहाँ आ रही है इनकी, 2 मैच से बैटिंग ही नहीं आ रही। तिलक वर्मा की भी बैटिंग नहीं आई, 2 बॉल खेला है बेचारे ने। तो बैटिंग आ नहीं रही, तो ये टीम पूरी की पूरी 7-8 प्लेयर बहुत जबरदस्त तरीके से फॉर्म कर रहे हैं। और इनकी और इनका बॉलिंग टॉप, अटैक भी बहुत खतरनाक हो गया है अब। इनका जो 3 सबसे खराब खेल रहे थे ना, हाँ 3 मैच से वही जिता रहे हैं। मतलब वही मतलब रिकल्टन था, जैक्स था और रोहित शर्मा, 3 मैच से हाँ, वही जिता रहे हैं मैच को। और जो सब खींच के ला रहे बाकी हैं मैच पूरा। में बाकी बैट्समैन बैटिंग नहीं मिल रही, जिनको जिनको उम्मीद थी कि ये रन बनाएंगे। इन लोगों ने एक चीज अच्छा डिसीजन लिया, कभी विलियम जैक्स को ऊपर, उनको जैसा लगता है कि विलियम जैक्स ऊपर खेलना चाहिए तो ऊपर खिला दिया, नीचे खेलना चाहिए नीचे खिला दिया, नहीं खेलना चाहिए आज नहीं खिलाते। मतलब लॉजिक तो मैं मतलब सुना तो क्या लॉजिक है। यहाँ भी क्या है ना, सूर्य कुमार यादव को 3rd पोजीशन में खिलाया जाता है, बट तब खिलाया जाता है जब कम से कम 10 ओवर हो चुका हो। हाँ, उससे पहले सूर्य कुमार यादव को भेजोगे ना, तो फास्ट बॉलिंग में जब बॉल थोड़ी सी इधर उधर इधर हिलती है उधर ना, फिर तो दिक्कत वहां होता पर है। वो आउट हो जाता है। इसको चाहिए होता है कि बॉल फ्लैट है, फिर उठा उठा के हम्म, मारेगा। तो और यही कर रहे हैं स्पिनरों के लिए। कि जहां थोड़ा सा, जैसे पिछले मैच में क्या हुआ था, अच्छा खासा ओपनिंग हुई थी, तो बहुत बाद में आया था सूर्य कुमार, हाँ, 3rd पोजीशन में था, पर बाद में आया था। जैसे आज का जल्दी विकेट गिर गया कल्टन का, तो पहले भेज दिया जैक्स को। तो ये फर्क होता है, इसे कहते हैं मैनेजमेंट, जो थोड़ा सा दिमाग लगाती है कि भाई इस तरह से, इस तरह की सिचुएशन में यहाँ इसको बैटिंग करानी होती है, ओवर वाइज बैटिंग होती है, ऐसे नहीं होता कि बैटिंग हम्म, यहाँ तुम 3rd पे ही जाओगे। वो लॉजिक नहीं होता। लॉजिक ये होता है कि ये 5 ओवर खेलेगा, ये 5 से 10 के बीच में खेलेगा, 10 से 15 पे खेलेगा, 15 से 20 ये खेलेगा। टीम वैसे खेलती है। अब मुंबई के पास सारे प्लेयर हैं, हर एक ओवर के लिए, शुरू के 3 ओवर के लिए 3 टॉप के हैं, यादव, तिलक वर्मा और कौन है, मतलब नमन धीर। सभी को पता है किस ओवर में कैसे खेलना है। ये लोग 5 से 15 वाले ओवर हैं। हाँ, हार्दिक पांड्या वगैरह आखिरी 5 ओवर के लिए लास्ट हैं। 5 ओवर के लिए। उनको बैटिंग वैसे ही मिलेगी, और और तभी जो टीम जीतती जो है। दीपक चहर है भाई, दोबारा फॉर्म में 4 ओवर में केवल 12 रन दिए और 2 विकेट लिया, मतलब बहुत ही खतरनाक बॉलिंग, वो भी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के सामने ऐसा बॉलिंग डालना बेसिकली बहुत इनका मुश्किल है। सबसे वीकेस्ट बॉलर भी है ना, तो वो दीपक दीपक चहर है। चहर था, और लेकिन वो इतनी आज खतरनाक फॉर्म में बॉलिंग आ कर गया। रहा है। जबकि ये उसके बाद जो ट्रेंट सबसे, बोल्ट मैं भी। कह रहा हूँ ना, सबसे वीकेस्ट बॉलर ये है। हाँ चेन्नई का सबसे मेन बॉलर होता था ये। चेन्नई का सबसे मेन बॉलर था कितने सालों तक, दीपक चहर। दीपक चहर। और वो सबसे वीकेस्ट बॉलर है, तो क्या बॉलिंग लाइनअप है आपकी और दूसरा मुंबई की। ट्रेंट बोल्ट जो थे अभी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन आज भाई 4 विकेट ले गया। इस टीम में इतने बॉलर बहुत है, ही, क्या फॉर्म में मतलब रहता बहुत ही है। खतरनाक बॉलिंग अटैक हो गई है अब दीपक इसकी। चहर, फिर आपका कौन है, वो ट्रेंट बोल्ट है, ट्रेंट फिर बोल्ट है, सेंटनर है, बुमराह फिर है, बुमराह है, और अभी एक वो पांड्या है, करण करण शर्मा शर्मा खेला है। नहीं आज क्योंकि उसके हाथ में स्टिच हो रहा है। ये पुतुर खेला था, पुतुर अब वो ऐसा ही है, 1 ओवर 15 रन खा गया, इसको ओवर ही नहीं दिया। बोला तो भाई अब बाकी तेरे सब को ठीक है, छठा ओवर नहीं बॉलर जो है, मिलेगा। छठा बॉलर जिनका वो पिट जाता थोड़ा बहुत। हाँ, बाकी 5 बॉलर में से किसी बस की बात नहीं कि इसे पीट दो, एक आध पिट जाएंगे, बाकी कोई नहीं पिटने वाला। तो अब बॉलिंग एक दो तो इतनी, हर टीम में पिटने के लिए रखते हैं, तो पुतुर को रखा है इन्होंने पिटने के लिए। तो ये बॉलिंग बहुत खतरनाक है। बैटिंग इतनी खतरनाक है, टॉप 3 के बाद बैटिंग ही नहीं आ रही। भाई बहुत, तो मतलब ना पहले था कि 2 ओपनिंग जोड़ी नहीं चल पा रही थी, लेकिन तीनों नहीं चल अब रहे थे, मिल अब तो जैक्स, बहुत निकल्टन, रोहित हाँ, शर्मा नहीं चल मतलब रहे थे। 3 विकेट बहुत जल्दी गिर जाती है। इसीलिए मैच हारे थे, क्योंकि बोला हाँ ना कि जो आपको सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और ये हार्दिक पांड्या है ना, ये बैटिंग कर ये सकते हैं बाद में। हाँ, इनको अगर पावर प्ले में उतार दोगे ना, तो फिर फिर लंका दिक्कत लगती है, लंका वही लगी थी चीज पहले इनका भी। स्टार्टिंग में हो रहा था, लेकिन जैसा मतलब उछला है ना आज पॉइंट्स टेबल में, सीधा 6 नंबर से सीधा पहुंच गए तीसरे नंबर पे। वही चीज हम बोल रहे और हैं इनका रन एसआरएच रेट को। तो पहले से ही बहुत आपके ज्यादा है। क्लासन हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, अनिकेत वर्मा हो, ये लोग खेल सकते हैं 10 ओवर के और बाद। ये जी इनको पावर प्ले में भेजोगे तो तुम्हारी लंका लगेगी, वो लग रही है हर मैच के और अंदर। ये जीत के साथ ही ना सबसे ज्यादा जो डर बैठ गया है वो बैठ गया आरसीबी के खेमे में, क्योंकि आरसीबी जो है वो पहुंच गई है अपने चौथे नंबर पे। नहीं, और आरसीबी को एक बार अगर क्वालिफाई कर गए। खिसका, कल का जो मैच है अगर कल तो हार गई, हारेगी। कल अगर हारे, क्योंकि उनके पास देखो मेन लेकिन है। दिक्कत क्या है ना,
कल का मैच आरसीबी आराम से हार जाती, हाँ लेकिन सामने जो टीम है ना, चलो उसकी चर्चा उस पर करेंगे, वो है राजस्थान, तो जीत जाएगी। बेसिकली आरसीबी गलती नहीं थी, आरसीबी को जब शुरू के मैच तीन टॉप टीम से हुए थे, हाँ पहले जीटी से हुआ, फिर किससे हुआ, पंजाब से हुआ और फिर दिल्ली से हुआ, हाँ टॉप थ्री से हारी अपने घर के अंदर। अब सारी टीमें कौन सी मिलेगी, वीक टीमें, तो वीक लगातार टीम। जीतेगी वो मैच। तो बेहतरीन मैच था, मुंबई फॉर्म में आ चुकी है, अगर जिस तरह की फॉर्म में है ना, तो आप मान लो कप लाने के लिए दो ही टीमें कंटेंडर दिखती है, जीटी, जीटी और मुंबई, मुंबई। ये फाइनल इनके बीच में ही होगा। और दो टीम जो जाएगी वो केवल खेलने जाएगी क्वालिफाइंग राउंड, कि मतलब खेल के वापस मतलब आना है फाइनल में अब एक टीम तो फाइनल। रहेगी रहेगी हाँ, मुंबई। इन दोनों में से कोई एक टीम मुंबई फाइनल तो फाइनल खेलेगी। में जाएगी जाएगी। अब बिल्कुल। सोचना दिल्ली और जीटी को फाइनल में उनमें से कौन सा हाँ, जाना है, क्योंकि मुंबई अब जाएगी, अब टॉप थ्री पे क्योंकि गई है ना। मुंबई ने जिस तरीके से फोड़ा है ना भाई, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से बैकअप किया है इन लोगों ने। टॉप थ्री पे गई है ना, ये टीम टॉप टू में भी रहेगी अब, और टॉप पे भी चली जाए कोई हाँ, भरोसा कोई नहीं है। भरोसा नहीं है, क्योंकि सारे मैच यहाँ क्योंकि से जीत सकती है। इसका इसके बाद एक दो मैच जीटी से ही, जीटी को हराती टॉप पे पहुंच जाएगी। तो अगला हम्म। शायद एक मैच किसी और के साथ है, राजस्थान वगैरह के साथ, उसको जीटी के साथ ही है। जीटी को जिस दिन हराया, सीधा उस मुंबई दिन फिर टॉप पे पहुंचेगी, और पहुंच जीटी को जाएगी। हराने की औकात सिर्फ मुंबई के पास है इस टाइम, इतनी मुंबई का खतरनाक देखो बॉलिंग। अगला मैच जो है ना मुंबई का, वो आएगा आपका लखनऊ के साथ। एक ठीक है, आगरा के मतलब ये साथ, तो इजी है। और दूसरा राजस्थान के साथ, एक ऐसा दोनों मैच दोनों। जीतेगी। हाँ, ये दो है पहला वाला। दो तो जीतेगी, जैसे चार जीत चुकी है ऑलरेडी, दो जीतने ही वाली है, और जीटी वाली जीत गई। तो फिर तो सात मैच लगातार टॉप पोजीशन को हिला नहीं सकते इस टीम को फिर। मतलब देखो, ये दो अगर जीत गई तो मतलब 4 पॉइंट ऐसे होगा, 10 4 14, 14 पॉइंट आराम से हो जाएगा। और जीटी वाला और 16 पॉइंट, जीटी को है 16, सीधा फर्स्ट सेकंड के दावेदारी फेस सीधा कर फर्स्ट रहे पॉइंट पे जाएगी फिर। टेबल टॉप पे है कौन, जीटी हाँ, तो है, ये जीटी भी को है। हराते टेबल टॉप पे पहुंचे, तो दो दो मैच बराबर हो जाएंगे, तीन तीन मैच हारे हुए इनका रन रेट बहुत ऊपर जा चुका है बहुत आपको, हाई रन रेट है इन लोगों क्योंकि का। लगा दो मैच लगातार बहुत जल्दी मतलब ये फिनिश कर दिए। हर मैच में ना फाइट करके हारे, एक तरफा नहीं हारे हैं। और अब जीत भी रहे हैं तो 15 ओवर मैच तो खत्म कर रहे हाँ, हैं। रोहित शर्मा का आने से फायदा ये हो रहा है, 15 ओवर मैच 15 ओवर खत्म। खत्म। तो गजब टीम है। चलिए, धन्यवाद।